पत्रकार बंधुओं, आप सबका हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के इलेक्शन 27 मार्च को बिलासपुर के घुमारू में हुए, जो ये राज्य स्तरीय इलेक्शन थे। कोविड के चलते ये इलेक्शन लगभग 2 साल देरी से हुए। हमारी जो पिछली कार्यकारिणी थी, उसका कार्यकाल तकरीबन 3 साल पहले पूरा हो गया था, पर कोविड के चलते उनको आगे एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एक्सटेंशन दी, तो उसके उपरांत 27 तारीख को ये इलेक्शन हुए। उसके बाद पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी की पहली बैठक 29 अप्रैल को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हुई, जिसमें पेंशनर की लंबित विभिन्न मांगों पर पूरे हिमाचल प्रदेश से आए हुए पेंशनरों ने उसमें हिस्सा लिया और एक डिमांड चार्टर तैयार किया गया, जिसको कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देंगे। और इसी उपलक्ष्य में आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ इसी संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारी जो मुख्य डिमांडें है, वो उसकी आपको फोटोकॉपी भी दे देंगे और मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, जिस तरह हमारे जो एम्प्लॉइज है उनकी भी जेसीसी की मीटिंग होती है, और उस जेसीसी की मीटिंग में जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, हिंदी में संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होती है। उसमें जो एम्प्लॉइज की विभिन्न मांगे हैं, उसमें वो डिस्कशन होती है। और ये जो मीटिंग है, उसी तरह पेंशनर्स की भी जो ये मीटिंग है, जेसीसी होती है, और इसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होती है, और पेंशनर से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं, जितने भी मांगे होती है, उसमें इसमें डिस्कशन होती है। प्रेजेंट गवर्नमेंट को बने हुए तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं। 4 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक हमारा सम्मेलन हुआ था सुंदरनगर में पेंशनर्स का, उसमें घोषणा की गई थी, मुख्यमंत्री ने भी बोला था, जिसमें कि हमारे तकरीबन कोई 10-12 हजार पेंशनर उपस्थित थे कि जल्दी से जल्दी पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाएगा। तकरीबन 4 साल बीत गए हैं, पर अभी तक उस जेसीसी का गठन नहीं किया गया, और ना ही जेसीसी की अभी तक कोई भी मीटिंग बुलाई गई है। जबकि आप लोग भली भांति जानते हैं, इस गवर्नमेंट के 5-6 महीने ही बाकी बचे हैं। जेसीसी की मीटिंग ना होने पर हिमाचल प्रदेश के करीब 1,75,000 पेंशनरों में बहुत भारी रोष है। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन दिया और पंजाब गवर्नमेंट ने 6th पे कमीशन दिया, वो हिमाचल प्रदेश में भी अब लागू किया गया है। और वहां पेंशनर के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है, उसमें 2.57 का उसमें इन्होंने गुणन फैक्टर लगाया है हिमाचल प्रदेश के पेंशनर के लिए, जो पेंशनर 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। जबकि 2016 के बाद जो पेंशनर रिटायर हुए 2021-22 तक, अभी तक उनको वहां ऑप्शन थी, और उनके लिए जो है 2.59 का फैक्टर लगा है मोस्टली। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करूंगा कि जो हमारे 2016 से पहले के भी पेंशनर है जो रिटायर हुए हैं, उनको भी 2.59 का फैक्टर लगाया जाए, जैसा कि जो 2016 के बाद पेंशनर रिटायर हुए उनके लिए लगाया गया है। इसके अलावा हमारी बहुत ही दिनों से एक डिमांड चल रही थी, जिसमें कि 65 साल की उम्र पूरा होने पर 5% जो है बेसिक पेंशन, उसकी हाइक की हम मांग कर रहे हैं, और 70 आयु के पेंशनर को 10% का हाइक दिया जाता है पंजाब में, और 75
वर्ष के पेंशन जो होते हैं उनको 15% हाइक दिया जाता है। पंजाब में ये पिछले 5 साल से मिलता आ रहा है, पर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने ये हमारे को नहीं दिया, चाहे वो पिछली सरकार रही है कांग्रेस की, चाहे उससे ये वर्तमान सरकार है। पर इसके अलावा जो अभी 6th पे कमीशन की जो यहाँ सिफारिश की गई उसमें हमारे को सिर्फ भत्ता मिलता है। 65 साल की आयु पूरा करने पर 5% भत्ता मिलता है, 60 साल की आयु पूरा होने पर 10% भत्ता मिलता है और 75 वर्ष की आयु पूरा करने पर भत्ता मिलता है। पर सरकार की या जो सरकार की अफसरशाही है, हम ये बोलेंगे, इन्होंने जो नोटिफिकेशन की है, ये जो भत्ता है हमारे को अभी तक जो पुराने हमारी पेंशन मिल रही है 2016 से जो 16 से रिवाइज नहीं हुई, ये भत्ता भी जो इससे पुरानी पेंशन है जो पुराने स्केल में मिल रही है उस पर दिया है। तो ये भी मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करूंगा या माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा जो कि हमारा ये भत्ता भी अभी आपने दिया है ये भी रिवाइज पेंशन पे हमारे को दिया जाए। बाकी एरियर्स की बात रही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही जो ये उनके पेंशनर है उनको एरियर मिल चुका है, पेंशन मिल चुकी है। और हिमाचल प्रदेश के पेंशनर जो है चाहे वो 2016 से पहले के रिटायरी है, चाहे वो 2016 के बाद के पेंशनर रिटायरी है जो अभी 21 तक हुए हैं रिटायर या अभी 22 तक रिटायर हुए, उनको आज तक भी एरियर नहीं दिया गया पेंशन का। 2016 से पहले के पेंशनर को 2.57 के हिसाब से पेंशन तो दी गई है, पर वो मार्च पेड इन अप्रैल दी गई है, पर ये 2016 से लेकर एरियर मिलना है, चाहे वो ओल्ड पेंशनर है चाहे न्यू पेंशनर है, आज तक इनको नहीं दिया गया। और पर्टिकुलरली जो पेंशनर 2016 के बाद रिटायर हुए हैं उनको ग्रेजुटी भी मिलनी है, एवरेज 1.5-2 लाख रुपया, उसके बाद लीव एनकैशमेंट भी मिलनी है और दूसरे बहुत सारे जो उनके लाभ है वो दे है, जिसमें कि एवरेज हमारे तकरीबन 50,000 पेंशनर है जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं अभी तक। इनका कम से कम करोड़ों रुपया इस हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, जिसमें कि जो हमारे पेंशनर है इनको लाखों का नुकसान हो रहा है। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये भी अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो 2016 के बाद के रिटायरी है उनको ग्रेजुटी दी जाए, लीव एनकैशमेंट दी जाए और जो दूसरे जो भी ड्यू उनके बनते हैं वो जल्दी से जल्दी दी जाए। फिक्स मेडिकल अलाउंस, जब पिछला पे स्केल था हमारे तो इसमें 2 तरह के हमारे जो पेंशनर है उनको ये फैसिलिटी मिलती है, या तो हर महीने आप फिक्स मेडिकल अलाउंस लो या जो आप जो दवाइयां आप देते हैं उसकी पर्ची दो, उसका रिवर्समेंट लो। तो पीछे 400 रुपया जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस से अभी दिया गया है, जबकि ये पंजाब में और केंद्र सरकार में हर महीने ये 1000 रुपया किया गया है, बढ़ाया गया फिक्स मेडिकल अलाउंस। तो मैं ये भी सरकार से मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी भी नोटिफिकेशन की जाए और जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर को मिल रहा है, पंजाब के पेंशनर को मिल रहा है और अन्य राज्यों के पेंशनर जिसमें हरियाणा वगैरह भी शामिल है, ये 1000 रुपया फिक्स मेडिकल जो है भत्ता किया जाए। इसके अलावा एक जितने भी हम बुजुर्ग लोग हो जाते हैं सबको एज के साथ पर्टिकुलरली आंखों को हम इम्प्लांटेशन ऑफ इंट्राऑकुलर लेंस कहते हैं, इसका कम से कम 6500 जो मिलता है उससे बढ़ाकर 15,000 या 20,000 किया जाए, या एक्चुअल जो वहां लगता है वो दिया जाए। उससे भी हम ये मांग करते हैं कि ये जो पुरानी दरें है इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज। मेडिकल रिम्बर्समेंट के जो बिल है बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं और उनको भी बजट रखा जाए और जल्दी से जल्दी जो पेंशनर्स के हमारे मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल है उसको जल्दी से जल्दी जो है सरकार दे। इसके अलावा सरकार में अभी जो सरकार के अपने डाटा दिए तकरीबन हिमाचल प्रदेश के मैं पेंशनर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एम्प्लॉइज की कर रहा हूँ, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर इसके अलावा है, जैसे एचपी यूनिवर्सिटी है और उसके बाद 2-3 यूनिवर्सिटीज और है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके पेंशन इसके अलावा 1,75,000 पेंशनर है और जिसमें कि इनकी जो वित्तीय लाभ है वो बड़े दिनों से रुके हुए हैं, ये जल्दी से जल्दी रिलीज किए जाए। अदरवाइज पेंशनर को इस सरकार के प्रति बहुत रोष है, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में
जो ये रोष है सरकार के प्रति है, ये और ज्यादा उग्र हो और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। पिछले कल कुछ समाचार पत्रों में, एक दो समाचार पत्रों में मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं यहां से कि हमारे उस टाइम के पहले महामंत्री रहे हरिचंद गुप्ता जी, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। मैं उसकी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, अदरवाइज मैं बोलना नहीं चाहता था। एक दो अखबार के माध्यम से ये उसमें बोला गया कि ये जो राज्य कार्यकारिणी के चुनाव है बिलासपुर में, ये सही ढंग से नहीं हुए। मैं जो उन्होंने बोला इसकी निंदा करता हूं और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये हरिचंद गुप्ता जी जो पूर्व महासचिव है, 8-10 साल तक महासचिव रहे, अब इनकी अपनी कुर्सी छिन गई है, उसके कारण ये बौखला गए हैं और अपनी कुर्सी छिन जाने का जो इनको कुर्सी छिन जाने का जो इनको दुख हुआ है, उसके बाद ये अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। ऐसा लगता है मुझे कि ये अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, हमारे पूरे प्रदेश में 12 जिले हैं और उसके अलावा एक यूनिट हमारे जो हिमाचल पेंशनर की है वो हिमाचल से बाहर नहीं है, वो पंचकुला में है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ के जो हमारे पेंशनर है वो पंचकुला में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं या इसके पास के रहते हैं, तो वहां भी एक यूनिट है। पूरे जिला के 11 जिलों के और ये जो पंचकुला के है, क्योंकि एक हमारा जो लाहौल स्पीति जिला है वहाँ यूनिट बना हुआ नहीं है। वो जो लाहौल स्पीति जिला के पेंशनर है वो कुल्लू जिला के साथ जुड़े हुए। पूरे हिमाचल प्रदेश में 3009 के करीब डेलीगेट बने थे। पिछली जो कार्यकारिणी थी, हरिचंद गुप्ता जी उसके महामंत्री थे और जो उसके प्रधान थे वो HR वशिष्ठ थे, वो उन्ना के रहने वाले वो थे। इन्होंने ही इस इलेक्शन कराया, इसका संचालन किया, डेलीगेट की लिस्टें बनाई और बिलासपुर में ये इलेक्शन कराए। तो उन्होंने जो कुछ अखबार में आया है कल, उसमें इन्होंने बोला कि ये इलेक्शन में वहां 209 डेलीगेट थे और 273 ने वोट डाला। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर 200 टोटल डेलीगेट थे तो अगर इसमें 273 ने वोट डाला तो 20-25 डेलीगेट नहीं आए, वो एब्सेंट थे। तो उसके अलावा इन्होंने कुछ एक बड़ी घटिया सी बातें की कि वहां 450 पेंशनर ने खाना, 450 पेंशनर की हाजिरी लगी और 550 आदमी ने खाना खाया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो मेंबरशिप है वो 1,75,000 के करीब है। जिला बिलासपुर में इलेक्शन हुए और वहां की जो पेंशनर की स्ट्रेंथ है वो 7-8 हजार है। तो सारे जहां इलेक्शन होगा पेंशनर तो इकट्ठे होंगे, पर वोट सिर्फ जो डेलीगेट्स है वो डालेंगे। तो इस तरह से इस तरह की बयानबाजी करना और पर्टिकुलरली ये बोलना कि इतने आदमी ने खाना खाया, ये कुछ किया, ये इनकी जो मानसिकता है वो दर्शाती है। अदरवाइज तो वहां अगर 2000 या 5000 पेंशनर भी होते तो वो बड़ी अच्छी बात थी। पर जो वोट डाले हैं वो इन्होंने खुद भी बोला कि वो तो 279 ने डाले, इन्होंने 273 बोला, पर 279 ने डाले। अगर 309 में से 279 ने डाला है तो उसमें जो भी है 20-15 जो पेंशन रहे परसेंट रहे उसका फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक बात इन्होंने और की, हमारा जो आपको मैं अभी पेंशनर्स की जो ये डिमांड्स है हमारी, जो ये प्रेस के माध्यम से भी जो मैं आपको बोल रहा हूँ और इसकी हमने कॉपी भी की है, इसका खंडन भी किया है, इसकी कॉपी मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, दिस इज नॉन पॉलिटिकल। मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एसोसिएशन है, जब हम रिटायर हुए, जितने भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर है या पदाधिकारी है, आप भली भांति जानते हैं कि वो रिटायर्ड कर्मचारी है। इस प्रदेश के योगदान में आज हिमाचल प्रदेश अपनी 50वीं जो है स्टेट की जो मना रहा है सालगिरह की, हमारे हिमाचल प्रदेश को 50 साल बने हुए, उसमें हमारे जो पेंशनर का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमारे जो एसोसिएशन में हमारे IS भी है, HS भी है, PWD के चीफ इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है और दूसरे लोग सब है, और छोटे लेवल के जो हमारे कर्मचारी है वो भी है। इसमें उनका अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा हिमाचल को बनाने के लिए योगदान रहा है। और उसके अलावा आज हम जब पेंशनर है तो हमारे के ऊपर कोई सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल तो एप्लीकेबल नहीं होते। कोई ना कोई पेंशनर हर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। हमारा जो ये सेशन है इसमें मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हमारे इसमें RSS के भी मेंबर है और ऑफिस बेरर, विश्व हिंदू परिषद के भी हमारे ऑफिस बेरर है, स्टेट के, BJP के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी, कम्युनिस्ट के हैं। पर वो उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। पर जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉन पॉलिटिकल, तभी तो आज तक ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चला है।
इस तरह की बात करनी हरिचंद गुप्ता की कि हमारे एक अधिकारी थे यहाँ पे, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वो वहां इसलिए उनको रिटर्निंग अफसर नहीं बनाया गया। जहां तक रिटर्निंग अफसर की बात की, हाउस रिटर्निंग अफसर को नियुक्त करता है, रिटर्निंग अफसर को हाउस ने नियुक्त किया। जहां तक ये हरिचंद गुप्ता और ये जो पिछली कार्यकारिणी थी, इन्होंने हमारे HK पॉल है, यहाँ से डेप्टी एडवोकेट जनरल रिटायर है, इनका नाम आगे किया। शिमला की तरफ से कई लोगों ने, यहाँ बरयाम सिंह बैंस है चौधरी यूनिवर्सिटी से डेप्टी रजिस्ट्रार रिटायर है, उनका नाम लिया। एक हमारे दूसरे ज्वाइंट जो हमारे प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर रिटायर है नरेश भाई, उनका भी नाम आया, पर हाउस ने इनको नहीं माना। इसके अलावा जो हाउस ने है वहां पे उसमें बिलासपुर के जो थे, मैं उनका नाम आपको बता देना चाहता हूं, उनका नाम है अमरनाथ भारद्वाज, इनको रिटर्निंग अफसर किया गया। इनके साथ जगत सिंह नेगी किन्नौर के हैं, उनको असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर किया। आपकी एसोसिएशन कोई और भी है, ये तो आपने ठीक बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपका जो इलेक्शन हुआ है थ्रू प्रोपोर्शनल हुआ है, नियमों के मुताबिक हुआ है। क्या पैरेलल कोई दूसरा संगठन भी है पेंशनर का? पेंशनर जो 1,75,000 के करीब पेंशनर है, इसमें कोई एक छोटा सा ग्रुप है, एक दो, जिसको हिमाचल पेंशनर एसोसिएशन कहते हैं, उसकी तकरीबन कोई 10,000 के करीब उनकी मेंबरशिप होगी, 15,000 के करीब, उससे ज्यादा मेंबरशिप नहीं है। हिमाचल का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, यही है। कौन है जो आपने 10,000 वाले बोले, वो कौन लोग हैं? वो हिमाचल पेंशनर एसोसिएशन एक और है, अध्यक्ष कौन है? वो मेरे को पता नहीं कौन है, इनके पता नहीं कोई हमीरपुर में है कि कौन कहीं बाहर है, कोई दूसरी जगह, उनसे हमारा लेना देना नहीं है। इस इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, नहीं आते। पर मैं ये एक चीज में क्लियर होना चाहता हूँ कि हाउस में रिटर्निंग अफसर जो उनको किया वो बिलासपुर के थे, और जिनका नाम मैंने लिया अमरनाथ भारद्वाज थे, चेतराम वर्मा असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, और मंडी से शायद चुनाव अधिकारी थे और इनको बनाया गया, इनका नाम था निकाराम चौधरी। उनके उपलक्ष्य में वोट हुए, सेक्रेट बैलेट से वोट हुए, सेक्रेट बैलेट में प्रधान के लिए इलेक्शन हुए और 123 वोट मेरे को पड़े। 2 कैंडिडेट और थे प्रधान के, इसके अलावा जिनमें की एक सोलन से थे मिस्टर जगन्नाथ निराला, 79 वोट उनको पड़े, और जो तीसरे कैंडिडेट थे हमारे वो कांगड़ा से थे सुरेश ठाकुर, 74 वोट इनको पड़े। तो इस तरह ये रिजल्ट रहा है। ये हमारी एसोसिएशन है। अब हम आए हैं सरकार के सामने, आप लोगों के सामने। इसके अलावा जो आप कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछिए। आपकी नहीं हुई, आपने कहा अभी तक के कारण जेसीसी नहीं हुई है, तो पहले ये था कि संगठन ही आगे, कोविड के कारण आपने कहा कि उसकी बैठक नहीं हो पा रही थी। अगर ये सरकार जेसीसी नहीं करती है तो आपका क्या दुख रहेगा, संगठन का क्या दुख रहेगा? आपने ये भी कह दिया कि नॉन पॉलिटिकल है, तो नॉन पॉलिटिकल क्या पॉलिटिकल लाइन लेगा? नॉन पॉलिटिकल लाइन कैसे लेगा, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो तो नहीं लेगा। ये नॉन पॉलिटिकल है। एसोसिएशन की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं किया जाएगा कि आप पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करो या पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट ना करो। नॉन पॉलिटिकल हमारा एसोसिएशन है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। जहां तक आपने बात की कि हमारी जेसीसी मीटिंग नहीं होती, माननीय मुख्यमंत्री ये भली भांति जानते हैं, एम्प्लॉइज की भी जेसीसी की है। अगर आपके पास मैं बोल रहा हूँ 1,75,000 के करीब पेंशनर है और उनकी फैमिली है, और पेंशनर का इतना रोल है कि हर लेवल में, अगर आप बाहर जाते हैं, हर लेवल में सोसाइटी में लोग इनकी बात मानते हैं। अगर ये सीएम साहब फिर भी नहीं करते तो उसके बाद पेंशनर फ्री है, और जो उन्होंने करना होगा वो करेगा। पर जहां तक पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नॉन पॉलिटिकल है। वो इस तरह के कोई आदेश यहाँ से नहीं होंगे कि आप पॉलिटिकल लाइन पे चले। सब कुछ